हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तेतरवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम एम्पायर पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2024 में जो आगामी लगभग 15 भर्तियां हैं उनमें से कौन कौन सी कब कब आने वाली है और उनकी संभावित पदों की संख्या क्या हो सकती है, उनका संभावित परीक्षा तिथि क्या हो सकता है। और ये पिछले जो दोस्तों मैं एनालिसिस करके आया हूँ, पिछले लगभग 3-4 वैकेंसीज का कि किस समय अंतराल पे आ रही है, क्या सरकारी बनती है, बिगड़ती है, क्या संभावना बनती है, उसके आधार पे एक डाटा पर हम बात करेंगे। एक संभावित जो हो सकता है एक अनुमान, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को नई सरकार बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपने वोट दिया हो ना दिया हो, वो सरकार आपकी है और हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा सीएम बनेगा जो बेरोजगार युवाओं के हित में काम कर पाएगा और अपनी सरकार रिपीट कर पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा 2024 में 100% आने वाली भर्तियां, जैसे वो वीडीआर भी वीडियो हो सकती है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको लगभग 3 साल होने को है। पटवारी भी उसी समय हुई थी, दोनों साथ साथ हुए थे, तो 3 साल का गैप लग चुका है ऑलरेडी। तो क्या वैकेंसी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, है ना। तो देखिएगा वीडियो है, पटवार है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रिट और सीटी। सबसे बड़ी बात सीटी, जो काफी सारे बच्चों ने तो दिया ही नहीं था लास्ट टाइम। मजाक में फर्स्ट टाइम जब हुआ था तो मजाक में बच्चों ने दिया ही नहीं और वो अब भुगत रहे हैं कि हमने तो सीटी दिया ही नहीं, तो कोई भर्ती दे ही नहीं सकते। तो ध्यान रखना, सीटी बहुत जल्दी होने जा रहा है। कब होने जा रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। और सब इंस्पेक्टर और पुलिस की भर्ती, है ना, पुलिस की भर्ती जो है दोस्तों वो भी आपके पाइपलाइन में आपको दिखेगी। सबसे इंपॉर्टेंट सब इंस्पेक्टर, उस पर भी हम बात करेंगे कि क्यों जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो एकेडमी है उनको खाली नहीं रखा जाता है और लगातार बैच चलते रहते हैं, तो वो भर्ती कब आ सकती है, इन सभी पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक जरूरी बात आपके लिए, और जरूरी बात जो है वो कह देता हूं कि मैं जीके पढ़ाता नहीं हूं, याद ही करवाता हूं। ये बात आपको पता है। हम पदों पर कब परीक्षा हो सकती है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पढ़ाता नहीं हूं, याद ही करवाता हूं। और सारा का सारा राजस्थान जीके और इंडिया जीके गारंटी बैच और कंबाइंड करके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, रिट का, सभी का जीके याद गारंटी बैच चल रहा है, जो मात्र 499 में है। जीके का केवल राजस्थान जीके का, इंडिया जीके लेना है तो केवल 499 में, और रिट का दोस्तों और केवल 800 रुपए में है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का 970 रुपए में है ना। आरएएस सब इंस्पेक्टर का वगैरह का दोस्तों कितने में है? वो दोस्तों 970 में है। तो ये आप जाके ले सकते हो, मतलब 1-2 किताबों के मूल्य में आपको पूरा का पूरा जीके याद करवाया जा रहा है। उससे चाहे कितना भी कठिन टॉपिक हो, चाहे वो ग्रंथ हो, चित्रकला हो, खनिज हो, सहायक संधियां हो, प्रजामंडल हो, हर एक टॉपिक राजवंशों का क्रम सहित, उनके ग्रंथों सहित, राज दरबारियों विद्वानों सहित याद ही करवा रहा हूं। ठीक है, तो ये आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ये अपना एग्जाम एम्पायर ऐप है, जिसको दोस्तों यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। मात्र बहुत, और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जरूरी ध्यान रखना, उनका तो 1 महीने में एग्जाम है, तो वो लगभग 100 घंटे की क्लास है, वो आपका बेड़ा पार लगा देगा। ठीक है, तो 2024 में जाने कब आएगी वैकेंसी, सीईटी कब होगा? सबसे पहले हम सीईटी पर बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सीईटी जो है, क्योंकि सभी वैकेंसियों का कह सकते हैं इसको तोरण दबा रही है, उसके बाद अलग अलग बढ़ जाता है, तो ये देना जरूरी है, क्वालिफाई करना जरूरी है। इसके भुक्तभोगी आप, जो उन्होंने नहीं दिया वो बन गए होंगे, और जिन्होंने मजाक में लेके स्कोर कम रह गया वो भी भुक्तभोगी है। तो दोस्तों सीईटी जो है, आप सभी को पता है कि हर साल का प्रावधान था इसमें, और हर साल होना ही है, क्योंकि 12वीं पास की वैकेंसी इसमें कराई जाती है। तो हर साल 12वीं पास बच्चे नए नए आएंगे, तभी तो उनके पास एलिजिबिलिटी होगी। तो इसका मतलब लास्ट टाइम ये जनवरी फरवरी में जब भी हुआ था, ये फिर से होने जा रहा है। और जब नई सरकार शपथ ले लेगी, ये दोस्तों जनवरी फरवरी लास्ट मान के चलो दोस्तों, फरवरी मार्च के अकॉर्ड लगभग दोस्तों ये एग्जाम करवा लिया जाएगा सीईटी का। ध्यान रखना सीईटी का, और ये सभी को देना भाई, इसके बिना आप बहुत सारी वैकेंसी नहीं दे सकते। हालांकि ये वाली भर्ती दे सकते हो आप, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हुआ, सेकंड ग्रेड हुआ, रिट हुआ, सब इंस्पेक्टर हुआ, आरएस हुआ, वीडियो, पटवारी, ये भर्तियां आप दे सकते हो। लेकिन फिर भी जो होमगार्ड वगैरह, लाइब्रेरियन, फलाना ढिंकाना, बहुत सारी वैकेंसी, इवन राजस्थान पुलिस का, तो वो इसके बिना आप नहीं दे सकते हो। ये सभी को देना है, चाहे वो किसी की भी तैयारी कर रहा हो, ये एलिजिबिलिटी आपको ले लेना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड का लास्ट वैकेंसी सेकंड ग्रेड का कब हुआ था? याद करिए दोस्तों, 2022 में ना, जहां तक मुझे याद है 2022 अगस्त सितंबर में इनके एग्जाम में, हालांकि वो पेपर आउट होने की वजह से फिर आगे भी बढ़े। 2022-2023 पूरा निकल गया, तो 2024। और हम देखते हैं कि दोस्तों अल्टरनेट, मतलब हर 2-3 साल में एक वैकेंसी तो हो ही रहा है, लगभग कंप्लीट हो रहा है ना। तो ये जो नेक्स्ट भर्ती आने वाली है, ये मान के चलिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो वैकेंसी है, ये दोस्तों आपको बजट जो 2024 आएगा बजट, उसमें आपको
क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन निकलो ही था, पता नहीं कहां अटक गया वो। तो ये भर्तियां आपको देखने को मिलेगी बजट में 100%। और इनके वही एग्जाम जो होते हैं जनरली, ये दोस्तों जो लोकसभा के इलेक्शन हो जाएंगे मई के बाद, तो दोस्तों यहाँ पे आपको सितंबर अक्टूबर में इसके एग्जाम, इससे पहले पहले आपको देखने को मिल सकते हैं, ये मान के चलेगा। तो अब आपके पास एक साल भी नहीं रहा है, तो आप समझदार हो, इससे बढ़िया। और दोनों ही लगभग 10-10 हजार के लगभग वैकेंसी आने वाली है। अब ये फिक्स नहीं है, आप सभी को पता है, अगर आज कल नोटिफिकेशन आने वाला है, पूरा हो हल्ला है। और इवन बजट में सीएम ने अगर बोल भी दिया है तो भी पद आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसको ये मतलब लेना 10,000 पद, मतलब लगभग 10-10 हजार पद, इतना तो बनता है ना। इसके बाद सेकंड ग्रेड का मैंने बता ही दिया, सेम यही रहने वाला है। उसके बाद विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की भर्ती, क्योंकि बहुत सारी पंचायतें और राजस्व मंडल जो पटवार मंडल होते हैं वो नए बनते ही रहते हैं हर सरकार के हर बजट में। तो यहाँ पे दोस्तों 3 साल होने को है लगभग, ये बजट जैसे आ जाएगा तीसरा बजट होगा जिसमें पटवारी और वीडियो का एग्जाम नहीं हुआ है। और पटवारी और वीडियो का लगभग मान के चलो इन दोनों का ही 4 से 5 हजार के बीच वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। और वो बजट में नोटिफिकेशन, बजट में घोषणा हो जाएगी और बजट के बाद फरवरी मार्च के बाद कभी भी इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, ये दोनों वैकेंसियां। और इनके बाद इनका एग्जाम होगा वही अगस्त सितंबर में इनका एग्जाम मुझे जाता हुआ प्रतीत होता है। एग्जाम तो जनरली सभी एग्जाम के, भाई ध्यान से सुन लेना, ये एक मोटा मोटा आइडिया है और संभवतः ये ठीक रहने वाला है, क्योंकि नई सरकार आएगी। एक वैकेंसी तो दोस्तों हर सरकार का ये होता है कि आते ही करवा लेती है और एक वैकेंसी जाते जाते करवाती है। तो देखिएगा वीडियो पटवार को हो गया एग्जाम, अब दोस्तों ये आते आती करवा रही है 2024 में 25 में, और फिर जाते जाते 29-28 में फिर एक वैकेंसी करवाएगी। यही रहता है अमूमन हर सरकार का, है ना। तो ये आते आते वैकेंसी होनी है तो होनी है, ठीक है। तो 4 से 5 हजार और इनका भी एग्जाम उसी टाइम जाना जाता हुआ दिखाई देख रहा है। सबसे बड़ा दोस्तों आरएस प्री का और सब इंस्पेक्टर का। आरएस प्री आरपीएससी ने हाल फिलहाल में कहा है कि हम पर ईयर, जैसे यूपीएससी लेता है हर साल, कैलेंडर वाइज लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसी कोशिश में रहे तो दोस्तों ये बजट के बाद आपको आरपीएससी प्री का नोटिफिकेशन फिर से दिखेगा, मतलब अप्रैल मार्च में आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा प्री का, अगर ये कैलेंडर वाइज बात करते हैं तो। और कैलेंडर पे नहीं आते तो फिर सितंबर अक्टूबर तक इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो उसमें भी 1 साल का ज्यादा से ज्यादा टाइम है ना। और सब इंस्पेक्टर जो सबसे बड़ी भर्ती, सबसे ज्यादा युवा इसका इंतजार करते हैं, सबसे रुतबा वाली नौकरी जिसे हम कह सकते हैं। अगर आरएस में अच्छी रैंक नहीं आई तो उससे बढ़िया तो ऐसा ही बन जाओ, यही होता है ना भाई, क्योंकि रुतबे वाली नौकरी 2 स्टार है, फिर 3 स्टार बन जाना है ना। तो ये दोस्तों ये वैकेंसी आपको दिखेगी दोस्तों बजट में, क्योंकि नए जिले बने हैं, आप सभी को पता है। तो नए जिलों में सबसे ज्यादा जरूरी जो हो जाता है पुलिस का, सब इंस्पेक्टर का, और दोस्तों जो क्लर्क होते हैं उनका वैकेंसी तो निश्चित तौर पर बढ़ता है ना, एलडीसी का। तो एलडीसी, राजस्थान पुलिस और सब इंस्पेक्टर, ये वैकेंसी तो नए जिलों के साथ ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई। तो ये नए बजट में आपको देखने को मिलेगी ये भर्ती भी। तो अमूमन क्या कह सकते हैं हम कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वीडियो, पटवारी, सब इंस्पेक्टर, ये भर्तियां आपको बजट में निश्चित तौर पे घोषणा होती हुई दिखाई देगी। और बजट के बाद, घोषणा के बाद कभी भी इनका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इसका मतलब ये 24 में इनका एग्जाम लगभग तय है, 24 में। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अभी तो 6 महीने हैं, 5 महीने हैं, 4 महीने हैं, साल भर है। भाई उनको बता दूं, जो भर्ती वाला पेज खो गया था, जो बजट में भर्ती वाला पेज खो गया था, उस पेज को आज दोस्तों 10 महीने होने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए। वक्त का पता चला, 10 महीने गुजर गए जब भर्ती वाला पेज खो गया था। उस भर्ती वाला पेज जिस दिन खोया था उससे लेकर के आज तक 10 महीने में तुमने कितनी पढ़ाई कर ली, अपने आप से पूछ लो दोस्तों। तो टाइम गुजर जाता है, वक्त नहीं लगता, पढ़ना शुरू कर देना। वरना ये वैकेंसी गई, मान लो वीडियो पटवारी ये वैकेंसी फिर से गई, या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, फिर वो जाते जाते करवाएंगे, जो कि 29 में होगा, 30 में तुम्हारा ज्वाइनिंग होगा, समझ रहे हो। तो ये आपको ख्याल रखना होगा, दिलो जहन में कितनी भी वैकेंसी आई आपको रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ा हॉट, ये पुलिस भी लगभग इसी के साथ देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, और सब इंस्पेक्टर का इसलिए भी दोस्तों वैकेंसी आएगा, सब इंस्पेक्टर का जो ट्रेनिंग होता है दोस्तों वो जयपुर में होता है, जिस एकेडमी में होता है, उसमें दोस्तों लगातार बैच चलते रहते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में उनको जो पिछले वाले थे सब इंस्पेक्टर, उनको ट्रेनिंग का आ गया है। अब उनका ट्रेनिंग चलेगा लगभग साल भर, उसके बाद उनको फील्ड में भेज देंगे। तो साल भर में इसका प्रोसेस पूरा करवा लेंगे, इनका फाइनल रिजल्ट देखिए, फिर इनको भेज देंगे ट्रेनिंग में। तो ये चलता रहता है, कभी ट्रेनिंग एकेडमी खाली नहीं रहती है ना। बीच में 1-2 महीना, 15-20 दिन, 2 महीना इतना ही खाली रहती है, क्योंकि उनको भी तो वहां पे स्टाफ होता है, सब कुछ होता है, खर्चा लगता है ना। तो ये लगातार चलने वाली भर्ती प्रक्रियाएं हैं, जिनको दोस्तों अगले वाला बैच निकलेगा, पीछे वाला चला जाएगा। तो अब उनके 8-10 महीने ट्रेनिंग रहने वाली है, तब तक ये दोस्तों भर्ती ये करवा लेंगे, फॉर्म भरा के, एग्जाम करवा के। हालांकि इसमें टाइम लग जाएगा उल्टा ज्यादा,
है ना। तो ये भर्ती तो बजट में आपको निश्चित तौर पे देखने को मिलेगी। सब इंस्पेक्टर, तो जो भी सब इंस्पेक्टर की तैयारी करा रहा है सारा जी के राजस्थान और इंडिया में याद ही करवा रहा हूं, RS प्री तक का, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का। इसके बाद सबसे बड़ा जो रिट, सबसे ज्यादा बच्चे जो अपने पास हैं भी रिट के, तो रिट वालों को थोड़ा धैर्य पैसेंस रखना पड़ेगा। अगर हाल फिलहाल में मैं कहूं, वैसे एक बात देखी जाए तो जो लेवल सेकंड वाले थे जिनकी वैकेंसी रद्द हो गई थी, फिर इसी में निपटा दिया उनको, है ना। तो इसका मतलब इनकी वैकेंसी को तो हुई काफी टाइम गया, हुई हुई। और अगर फर्स्ट लेवल फर्स्ट वालों का देखो तो क्रमागत रूप से लगातार दो वैकेंसी होगी हर साल, है ना। तो इस प्रकार से देखें तो मुझे लगता है रिट का हाल फिलहाल में, हालांकि बजट में घोषणा हो सकती है, मैं कहता हूं कि बजट में घोषणा हो सकती है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन थोड़ा देर से आने के चांसेस है। और देर से ऐसा नहीं कि 25 में चला जाएगा, 24 के मिड तक इसका नोटिफिकेशन निकल जाएगा। 24 के मिड तक बजट में घोषणा संभवतः इसकी भी हो जाएगी। लेकिन वही बात है कि तुम अब वो बजट घोषणा होगी, नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद तुम तैयारी करोगे। तब तक आज जो लगा पड़ा है, आपको पता है जीके आदि गारंटी बैच में लगभग 10,000 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। तो वो बच्चे तो बहुत आगे निकल गए ऑलरेडी। तो ज्वाइन करो, फटाफट से वीडियो देखो, रिवीजन करो और अपनी तैयारी को मजबूती दो। क्योंकि उन बच्चों से तो आप ये मानते हो कि मैं याद ही करवाता हूं, और उन बच्चों से तो आप पीछे हो गए, क्योंकि वो खुद भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी उनको याद करवा रहा हूं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, टेस्ट भी लगा रहे हैं। तो उन बच्चों से तो निश्चित तौर पे आप पीछे हो गए। तो आज ही ज्वाइन करो, आज से याद करना शुरू करो और अपने आप की अपनी तैयारी को मजबूती दो, अपना सब्जेक्ट अच्छा करो। बाकी के सब्जेक्ट जो मैं नहीं पढ़ाता वो अच्छा करना चाहिए आपको। तो मोटा मोटा मैं यही कहूंगा आपको कि जो सारी भर्तियां हैं, नई सरकार है, अब CM आएगा कोई अच्छा सा ढंग का सा, और कोई भी बनाओ ढंग का ही बनाएगा। मोदी जी इतना टाइम लगा रहे हैं तो ठीक है, और वैसे भी मोदी जी में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं लोग, है ना, बजाय कांग्रेस के आज के हालातों को देखते हुए। तो अच्छा ही CM होगा। और राजस्थान का तो वो कहते हैं ना कि रिवाज ही ऐसा है कि हर 5 साल में सरकारें बदलती है, और इस रिवाज को तोड़ना है तो और सरकार को अच्छा काम करना पड़ेगा। ये एक चैलेंज भी हमने उन लोगों को दे दिया है। तो ये चैलेंज है कि अगर अच्छा काम नहीं किया, युवाओं के लिए अच्छा काम नहीं किया, तो फिर से वो चले जाएंगे। तो उम्मीद है कि वो आएंगे। बजट में लगभग ये सारी ही भर्तियां, या उससे पहले नोटिफिकेशन पहले भी आ सकता है। जैसे RPC फर्स्ट ग्रेड की बात करूं मैं, या सब इंस्पेक्टर की बात करूं, इनका नोटिफिकेशन पहले भी आ सकता है दोस्तों, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। बाकी बजट के बाद तो आना ही है। और जो लोकसभा इलेक्शन होना है उससे पहले पहले जो एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड के हैं, उनके एग्जाम तो यथावत रहेंगे, हो जाएंगे। हालांकि वो मई जून में जो एग्जाम होंगे लोकसभा के, उस टाइम जो हमारे टीचर वगैरह चुनाव में लगे रहेंगे, तो उस टाइम ये कंपटीशन के एग्जाम का अब कोई नया एग्जाम शेड्यूल नहीं होगा कि उस टाइम एग्जाम हो। तो उससे पहले पहले नोटिफिकेशन, उस टाइम तो फॉर्म भरना चल रहे होंगे ना। और उसके बाद जब एग्जाम होकर नई सरकार बन जाएगी 24 में लोकसभा में, जो कि 4 महीने बाद इलेक्शन, आप सभी को पता है 2-3 महीने बाद आचार संहिता उधर भी लग जानी है, तो वो एग्जाम होंगे। तो वही अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एग्जाम चलते रहेंगे। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। 8-10 महीने का, 6 महीने का टाइम आपको जो मिला है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम यथावत रहेगा। बाकी जो भी अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम है यथावत रहेंगे, नियत समय पर होंगे, किसी प्रकार की लाग लपेट नहीं है उनमें ना, क्योंकि नई सरकार आएगी, डामाडोल नहीं करेगी, है ना, ठीक है। तो ये था मेरा कहने का मतलब। और इसका लिंक जो है एग्जाम एम्पायर ऐप का नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। जो कमेंट बॉक्स खोलोगे आप, तो उसमें एग्जाम एम्पायर जी की याद गारंटी पे ज्वाइन करने के लिए एग्जाम एम्पायर डाउनलोड करो, ऐसे करके आपको लिंक पिन कर रखा होगा, वहां पे जाइएगा। और टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसी नाम से, एग्जाम एम्पायर के नाम से। इस पे ये मेरी फोटो लगाओगे टेलीग्राम पे, ये वाली, और नकली मत ज्वाइन कर लेना ना। लगभग 11,600 के लगभग बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है। तो वहां पे जाके उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा, ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। PDF के लिए डाउनलोड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय हमारा कल हो गया था, मजाक मजाक में सुपड़ा साहब हमने करवा दिया था। आज हम रणथंभौर के चौहान शासक को करेंगे, और मेवाड़ मारवाड़ हमने निपटा ही दिया है। बाकी आधुनिक राजस्थान का जो पूरा इतिहास है वो निपटा दिया है। पॉलिटी को क्रम से याद करवा दिया है ना, मतलब राज्यपालों के, चीफ जस्टिस के, मुख्यमंत्रियों के ऊंचा नीचा कूचा सब कुछ याद करवा दिया भाई, एक एक फैक्ट याद करवाया। तो जाइएगा, एंजॉय करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, डिमोटिवेट नहीं होना है। भर्ती कभी भी आए, तैयारी को पुख्ता रखना है, और पढ़ते रहोगे तो मोटिवेशन अपने आप आता रहेगा, सवाल निकलेगा तो मोटिवेशन आता रहेगा। तो तैयारी नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक बार इंजन बंद हो जाता है ना दोस्तों, तो फिर बड़ा टाइम लगता है उसमें, धक्का स्टार्ट हो जाता है फिर वो, ठीक है। तो कंटिन्यूटी बनाए रखना। थैंक यू।